अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ भट्टी। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का एम है, बेसिकली ये एक मैसेज है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। और इस वीडियो में हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग यहाँ बहरिया टाउन कराची में किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसा कि हमारे व्यूवर्स आप लोग जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची ख़ुद एक सिटी है, एक सिटी की जो है वो अहमियत का हामिल है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे प्रीसेंट्स हैं, जिसमें 125 गज़ के, 250 गज़ के, 500 गज़ के, 1000 गज़ के कटिंग के प्लॉट्स यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे, बेसिकली कंपैरिजन करेंगे कि प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा आपके लिए, और इसके बरक्स अगर आप लोग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपके लिए कैसा रहेगा। तो बेसिकली हम अभी जो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को, वो 125 गज़ के प्लॉट से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो व्यूवर्स हैं या यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ लेके। तो यहाँ पे लोग अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ ये लेके आते हैं या इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि यहाँ पे हम प्लॉट्स पे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने के बाद 6 माह के बाद, 1 साल के बाद या इससे ज़्यादा के टाइम पीरियड के बाद हम इसे सेल करेंगे, तो क्या आया कि हम इसे एक हैंडसम अमाउंट जो है वो प्रॉफिट की सूरत में असेस कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मेरा उनको जवाब ये होगा कि ऐसे प्लॉट्स में आके इन्वेस्टमेंट करके और इससे एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है अर्न करना या आउटपुट इससे लेना या प्रॉफिट लेना, इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं। अब प्लॉट्स की जो प्राइजेज़ है वो गिरने पे आती है तो वो बिल्कुल पारे की तरह नीचे जाती है, और अगर इंक्रीजिंग के चांसेस होते हैं तो वो स्लो एंड स्टडी, जैसे लाइक एज अ कछुए की रेस की तरह जो है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो जो है वो बढ़ती हैं। इसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो इसके बरक्स अभी हम अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरफ आ जाएँ तो इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लॉट्स की निस्बत जो कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहता है बनिस्बत प्लॉट्स के। और ऐसा क्यों है? आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका कोई फ्यूचर में, या ये मैं भी नहीं कह सकता या कोई और पर्सन भी नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस प्लॉट से आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। वो तो मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब फ्यूचर में मार्केट की सिचुएशन कैसी होगी इस चीज़ का आइडिया मुझे भी नहीं है और आपको भी नहीं है। तो अब ये है कि इसमें प्राइसेस की जो फ्लक्चुएशन होती है वो डे बाय डे चलती रहती है प्लॉट्स में, कभी इंक्रीज़ हो जाते हैं, कभी डाउन पे चले जाते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग के जो चांसेस हैं वो बहुत रेयर होते हैं। ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम होता है कि प्लॉट्स के जो प्राइसेस हैं वो बड़ी पीक पॉइंट पे जाके स्टॉप करें। स्टॉप होती नहीं है, एक आध दिन के लिए होती हैं और अगेन वो पीछे रिवर्स लेना स्टार्ट कर देती हैं। अब प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में या जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? प्रीसेंट 19 में मौजूद 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन कराची में मौजूद विलास हैं जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके चांसेस इंक्रीजिंग के ज़्यादा होते हैं। अब मेरी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, व्यूवर्स देख रहे होंगे, जिन लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, अब फ़र्ज़ करें उनके यहाँ पे विलास हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी या उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही होगी। उनको आइडिया होगा कि उन्होंने आज से कुछ साल पहले यहाँ पे विलास या रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ कितने में परचेज़ की थी और अब उनकी वर्थ क्या है, और मंथली वो हैंडसम एज रेंट की सूरत में मंथली इनकम भी वो उससे अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे क्लाइंट्स या ऐसे व्यूवर्स या ऐसे हमारे रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स हैं या व्यूवर्स हैं जिनके पास डिस्प्यूटेड लैंड्स की फाइल्स हैं और उनको कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, या उनकी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं और वो उन्हें सेल करना चाह रहे हैं और अच्छी अमाउंट्स पे वो सेल नहीं हो रही, वो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छी अमाउंट पे जो है वो सेल आउट करके दिखाएंगे। इस हवाले से नीचे लिंक्स में हमारे नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ कि यहाँ पे मैं बात कर रहा था रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ पे। तो अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ से हट के बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा दूर जाके आगे जाके इन्वेस्ट नहीं करें। जैसा कि आप बहरिया टाउन कराची के मेन गेट से इंटर होते हैं तो तहीज़ केयर के राउंड बाउंड आपकी लेफ़्ट साइड पे, आपकी राइट साइड पे बहरिया टाउन कराची के मेंटेनेंस ऑफिस के साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। जिस तरह इनका है अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी है, डोमिनियन शॉपिंग मॉल बन रहा है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आलमोस्ट इन पे वर्किंग जारी है और बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में ये कंप्लीट हो रहे हैं।
कंस्ट्रक्शन इनकी जो है वो जारी व सारी है। और यहाँ पे 24/7 हावर्स आपको कंस्ट्रक्शन की वर्किंग, उस पर मज़दूर काम करते हुए नज़र आएंगे। इतनी स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। इसके अलावा अगर हम मेन जना एवेन्यू की लेफ़्ट साइड पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी। अब वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? जिस तरह यहाँ पे DT टावर है, इसके अलावा GM ट्रेड टावर है, डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 1 है, डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 2 है। यहाँ पे आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। अब ये प्रॉपर्टीज़ में आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगी? इसमें आपको ऑफिस मिलेंगे, रेडी टू मूव ऑफिस आपको मिलेंगे। इनमें फाइल मर्जिंग के ऑप्शंस नहीं है। आप यहाँ पे आके कैश की सूरत में इन प्रॉपर्टीज़ को अवेल कर सकते हैं। और इनका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं मेन जना एवेन्यू पे, इनकी अगर हम प्राइजेस की बात करें तो आज से 6 माह पीछे चले जाएं तो अभी के जो रेट्स हैं 6 माह पहले से, वो 6 माह पहले के रेट से अभी जो रेट्स हैं वो मार्केट वैल्यू में उनके रेट्स प्रॉपर्टी के काफ़ी हाई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ को हम कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं प्लॉट्स के साथ। तो मेरी इस वीडियो से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह जो है वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ का जो प्रॉफिट का लेवल है वो किस तरह पीक पॉइंट की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें लॉस के चांसेस नहीं होते। ठीक है, फ़र्ज़ करें मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है, थोड़ी सी डाउन होती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। वो एक टेम्परेरी सा कह लें कि एक शॉर्ट सर्किट आता है, मार्केट में चलता है, लेकिन वो कुछ डेज़ के लिए होता है, लेकिन मार्केट आके स्टेबल हो जाती है कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स में या रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन इसके बरक्स अगर आप प्लॉट्स की बात करते हैं तो उनमें ये फ्लक्चुएशन जब स्टार्ट होती है तो वो डे बाय डे नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इंक्रीजिंग पे आती है तो वो बिल्कुल एक कछुए की रफ्तार की तरह आहिस्ता 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 स्लो करके इंक्रीज़ करती है। तो अब अगेन आ जाते हैं मेन जना एवेन्यू पे कि ऐसे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनका पर्पज़ है कि वो बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि यार हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के बरक्स हमें 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर एक अच्छी अमाउंट जो है वो प्रॉफिट की सूरत में हमारे हाथ में आए। ये दूसरी ये चीज़ होती है कि आप मंथली उस चीज़ को रेंट आउट करके उससे हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो वो आप इन्वेस्टमेंट आके करें मेन जना एवेन्यू के ऊपर। जितने भी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, अभी मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, उनकी भी थोड़ी सी मैं आप इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाता चलूँ। यहाँ पे AQ हाइट्स के नाम से यहाँ पे अब्दुल कासिम वालों का रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स वालों का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जो बिल्कुल मेन जना एवेन्यू के ऊपर है और मेन गेट से वॉकिंग डिस्टेंस पे वाक़ है। इसके अलावा यहाँ पे थीम पार्क के करीब भी प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल के जो लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, और उनमें प्री बुकिंग जारी है और ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कह लें कि सेलिंग के हवाले से उनकी जो सेलिंग कैटेगरीज़ हैं वो काफ़ी हद तक सोल्ड आउट हो चुकी हैं, रिमेनिंग कुछ ऑप्शंस उसमें बाकी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास अली सकलैन वालों का प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है, SQ क्लॉथ मार्केट के नाम से है। इसके अलावा AQ सुपर मार्केट बन रही है यहाँ पे, जहाँ पे बहरिया टाउन कराची का इंटरनेशनल हॉस्पिटल है उसके अपोजिट प्रीसेंट 19 की ज़बरदस्त फेसिंग में वो बन रहा है लोकेशन। वहाँ से आपको प्रीसेंट 19 की भी मिलेगी, मेन जना एवेन्यू की भी मिलेगी, थीम पार्क की भी मिलेगी। तो बेसिकली ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप अपनी डिस्प्यूटेड लैंड्स की फाइल्स जो हैं उनको मर्ज करवा के और 2 साल के पीरियड के बाद आप अपनी चीज़ अपने हैंड ओवर कर सकते हैं और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं उस पर कि आया कि आप इसको सोल्ड आउट करना चाह रहे हैं या इसको रेंट आउट करके मंथली एक हैंडसम अमाउंट अर्न करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैं प्रोवाइड करना चाह रहा था। तो यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो इन्वेस्टमेंट कैप है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ इन्वेस्टमेंट कैप है, ये स्मार्ट मेथडोलॉजीज़ होती हैं जो बेसिकली प्रॉपर्टी के स्केल्स में आके यूज़ की जाती हैं बाइंग और सेलिंग के हवाले से। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कैप है वो प्लॉट्स में बहुत कम होता है, जो कि अगर इसके बरक्स हम कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स में देखें या रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ में देखें तो वो इन्वेस्टमेंट कैप जो है वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ में। तो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, आपको प्रोवाइड करना चाह रहा था।
इसके अलावा फर्दर आपको कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो नीचे लिंक्स में नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। मेरा नाम आतिफ भट्टी, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूँगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल वीडियोज़ पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।